गाइस 25th क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन में लिख रखा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg 4 kg और 6 kg मास की दो बॉडी है, द्रव्यमान की दो बॉडी है, आर टाइड टू दी एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। जो एक रस्सी है बिना द्रव्यमान की रस्सी से जुड़ी हुई है, यानी जैसे रस्सी होगी एक तरफ ये जुड़ी होगी, फोर एक तरफ 6 जुड़ी होगी, और द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली, और जो रस्सी है वो एक पुली से पास हो रही है। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। वैसे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डायग्राम दे रखा है, पर फिर भी हम आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए हम बना लेते हैं। जैसे ये पुली है ना, पुली से क्या है, रस्सी पास हो रही है, रस्सी पास हो रही है, तो ऐसे पास हो रही होगी ना, लग रही हो, क्योंकि बेसिकली बाद में जब दोनों कोने पर वेट लगेगा तो रस्सी ऐसे तो रहेगी नहीं, नीचे की तरफ ही झुक जाएगी ऑब्वियसली। तो डायग्राम की तरफ मत जाना, मेरा गंदा भी हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक 4 kg ये मैंने मान लिया 4 kg का, और ये मान लिया मैंने 6 kg का, बस ये दे रखा है 6 kg का। टू मास है 4 kg की, एक रस्सी से जुड़े हुए, रस्सी किससे पास हो रही है, रस्सी पास हो रही है पुली से, है ना, फ्रिक्शनलेस पुली से। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज। तो देखो मुझे पता है कि इस तरफ 6 kg इस तरफ 4 kg है, तो वेट इधर ज्यादा है, तो रस्सी जो है, जो ये पूरा सिस्टम में मूव करेगा, है ना, गति करेगा, तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यानी कुछ त्वरण से मूव करेगा। तो वो त्वरण हमें ज्ञात करना है किसकी फॉर्म में, जी की टर्म में। भाई जैसे त्वरण मान के चलो आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो ये क्या होगा, ये g/5 ही तो होगा ना, g इक्वल्स टू 10 होता है, 10/5 2, तो हम g/5 भी लिख सकते हैं ना, 2x त्वरण आ रहा है, तो हम ऐसे ही लिखना है, हमें त्वरण निकालना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, मुझे पता है इधर क्या है 6 kg है, क्या है 6 kg है, तो पहले सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ ढंग से बढ़िया तरीके से। ये मैंने 4 kg बनाया, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 kg ने, तो नीचे क्या लगेगा, mg वेट लगेगा, क्या लगेगा mg, मुझे पता है। लेकिन मुझे देखो सब में वैल्यू जी रख रखी है, तो मैं g को 10 रखूंगा नहीं, सिर्फ g रहने दूंगा, तो 4g हो जाएगा, है ना। और इधर क्या है, इधर लगा हुआ है वेट, सपोज करो, सपोज किया 6 kg लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा नीचे 6g लग जाएगा, क्योंकि देखो mg होता है, g m क्या 6 इंटू जी, 6g हो जाएगा। इसे क्लियर। अब मुझे पता है इधर 6g है, इधर 4g है, किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, ऑब्वियसली इधर ज्यादा है, तो गति जो रस्सी किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ भी मूव करेगी ना, नीचे की तरफ, इधर तो मूव कर ही नहीं सकती है, तो पता नहीं कौन सा फिर भगवान आके अपनी शक्तियां, दैवीय शक्तियां दे दे, तो बात अलग है। और इधर वेट ज्यादा है तो इधर मूव करेगी, किससे, एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो जो ये रस्सी इधर मूव कर रही है ना, तो ये वाली रस्सी कहाँ, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये तो होगा ना, जब ये इधर मूव करेगी तो ये जो ऐसे मूव करेगी, है ना, जब भी तो नीचे आएगी ना, तो ये यहाँ पे कौन सी तरफ इधर मूव करेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम एक तरह से एक और फोर्स हम मेंटेन करेंगे। देखो एक इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, इधर तनाव बल लगेगा, है ना। आपको पता ही है भाई, रस्सी नीचे खींच रहे तो ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत तो तनाव बल लगेगा। और देखो इधर तनाव बल लगेगा तो इधर भी सेम लगेगा, टी लगेगा। मैंने इधर जो बल लगेगा उसको टी मान लिया, है ना, टेंशन फोर्स तनाव बल, तो इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा। आप एफ एक्स वाई कुछ भी फोर्स मान लो, है ना। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि ये पुली है ना, पूरी सेम है, सेम पुली है, तो जो पूरी सेम पुली पे फोर्स तनाव बल समान लगना चाहिए। अलग अलग लगेगा तो वो टूट जाएगी, वो फ्रैक्चर हो जाएगी, इसीलिए हमने सेम फोर्स लिया, इधर भी टी लिया, इधर भी टी लिया। तो समझ में आ गया। अब हमें पता है, अब हम कर देंगे। समीशन एफ क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे, तो समीशन एफ यानी देखो एक तो नीचे जा रहा है और एक ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का जो घटाने के बाद, जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा, तो 6g माइनस टी हो जाएगा। समझे कैसे किया मैंने, क्या कि देखो एक तरफ तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ सपोज करो 6 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, समीशन एफ क्या होगा, समीशन एफ होगा 6 में से 4 घटा देंगे 2 न्यूटन, यानी इफेक्टिव फोर्स 2 न्यूटन होगा। इसमें इफेक्टिव फोर्स लेते हैं 6g माइनस टी कर दिया, बराबर एम क्या है, एम है यहाँ पे 6, क्योंकि इस जो बॉडी के लिए हम एफ वी डी ले रहे हैं, तो 6 इंटू ए, मैंने ए मान लिया, एक्सेलरेशन ही ज्ञात करना है ना। ये होगी हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद हम इस पे लगा देंगे, इस वाले सिस्टम पे। इस वाले सिस्टम पे क्या लगाएंगे, देखो मूव किस तरफ कर रही है, ऊपर की तरफ करिए, जब भी तो ये ऊपर करेगी फिर ये नीचे करेगी, है ना। दोनों नीचे तो कर नहीं सकते, दोनों नीचे करेंगे तो रस्सी टूट जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये ऊपर मूव कर रही है, तो ऊपर मूव कर रही है तो ज्यादा जो ताकतवर फोर्स कौन सा होगा, आप ही सोच के बताओ। टी फोर्स ज्यादा ताकतवर हो गया 4g वाला, ऑब्वियसली टी वाला ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ऊपर मूव करा रहे हो, ऊपर मूव कराने वाला फोर्स क्या है, टी है। तो मैं जो ताकतवर फोर्स है उसमें से नीचे वाला घटा दूंगा, माइनस 4g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए होता है। एम क्या है यहाँ पे 4 है, और 4 इंटू ए, ये 2 हो गई। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एक्सेलरेशन, यानी ए ज्ञात करना था, यानी मुझे इसमें से टी हटाना है, जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा।
1+2 करूंगा, 1+2 करूंगा तो क्या होगा, ये प्लस टी आ रहा है माइनस टी आ रही है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो 6g माइनस 4g इक्वल्स टू 6a प्लस 4a, यानी ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो 6g माइनस टी प्लस टी माइनस 4g, तो प्लस से माइनस कट जाएगा तो 6g माइनस 4g आ जाएगा, और इस तरफ क्या होगा 6a प्लस 4a। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ये 6g माइनस 4g कितना हो जाएगा, इसको फर्दर इधर कर देता हूं, ये हो जाएगा 2g इक्वल्स टू 10a, बस अब डिवाइड कर दो, a बराबर हो जाएगा 2g अपॉन 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो g बाई 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3। अगर आप g की वैल्यू रखेंगे 10, वहां पे बाद में रख के देखेंगे तो 10/5 2 न्यूटन आएगा, फिर सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, फिर बाद में इसको जी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने डायरेक्ट ही सी की दे जी की वैल्यू नहीं दी कि जी को जी में ही रहने दिया, क्योंकि बाद में सब में जी की फॉर्म में दे रखा था। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर जिस फॉर्म में दे रखा हो उसी में रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर बाद में आपकी कैलकुलेशन बचे जाएंगी।